देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से लगातार हिंसा बढ़ रही है, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं तो सवाल एलजी पर भी खड़े हो रहे हैं। एलजी पर सवाल खड़े कर रही है दिल्ली की चुनी हुई सरकार, यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद दिल्ली सरकार मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं। सवाल आपसे बीजेपी ये कह रही है कि हर चीज के लिए आप एलजी के लिए इशारा कर देते हैं कि एलजी की वजह से नहीं हो रहा है, तो दिल्ली सरकार का क्या काम है? दिल्ली सरकार क्या कुछ नहीं कर पाएगी अपराध रोकने में? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की चुनी हुई सरकार को क्या पावर है दिल्ली पुलिस पे, वो बता दें। हम उस पावर का प्रयोग आज ही दोपहर से करना शुरू कर देंगे। बताएं तो सही। हम तो ये भी नहीं पूछ सकते कि किस थाने के अंदर कितने पुलिसकर्मियों की कमी है। हम तो किसी और मामले में भी अगर पुलिस को विधानसभा में बुलाते हैं तो चिट्ठी आ जाती है एलजी साहब के यहां से कि पुलिस जो है रिजर्व्ड सब्जेक्ट है, इसलिए जो है दिल्ली की विधानसभा इनको नहीं बुला सकती। ये तो साफ है। आप ये बताइए कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आए, क्या वो कॉल ऑन करने आए मुख्यमंत्री से? इससे पहले वाले आए? क्या बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? अरे पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई इस चीज की चल रही है कि पुलिस और लैंड केंद्र के पास है, और अब ये कह रहे हैं कि नहीं, सब अधिकारियों का जो कंट्रोल है वो भी केंद्र के पास होगा। तो जब पुलिस इनके पास है तो संभालिए, और अगर आपसे नहीं संभलती तो वापस दे दीजिए, अरविंद केजरीवाल जी को दे दीजिए। हम 3 महीने में दिखा देंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे संभाला जाता है। एलजी साहब जब से आए हैं इस तरीके के हालात दिल्ली में कभी देखे नहीं गए। आज के अखबार में 4 हत्याएं दी हुई हैं। 2 जवान लड़कियों की हत्या उनकी घर में गोली मार के कर दी गई। एक 29 साल की है, एक 30 साल की है। जवान बेटा 19 साल का कॉलेज गया साउथ कैंपस, वहां पे किसी लड़की से साथ छेड़छाड़ हो रही थी, उसने रोका, उसकी निर्मम हत्या चाकू घोंप के कर दी गई। उसका बाप बिलक बिलक के रो रहा है। उनके परिवार का अब क्या होगा? क्या एलजी साहब गए उस परिवार से मिलने? मंगोलपुरी के अंदर किसी ने किसी को गाली दी, उसने टोका, उसके लड़के ने आके चाकू मार दिया। एलजी साहब गए उनसे मिलने? न्यू ईयर के दिन एक लड़की को नग्न करके 20 किलोमीटर तक घसीटा गया। पुलिस ने सबसे पहले उन कार वालों को क्लीन चिट दे दी। एलजी साहब गए उनसे मिलने कभी? कहां थे एलजी साहब? अब तक कहां गए हैं एलजी साहब? औचक निरीक्षण में कभी थानों में गए हो एलजी साहब तो बता दें। रात को पुलिस गश्त करती है, कभी एलजी साहब गए हो तो बता दें। हाँ, वहां जरूर जाएंगे जहां पे अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं। हम नाले साफ कर रहे हैं, एलजी साहब जाके क्रेडिट लेंगे। हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, एलजी साहब वहां पे क्रेडिट लेंगे। अपना काम नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस के थानों के अंदर अगर 100 लोगों की जरूरत है तो 30 लोग उपलब्ध हैं, कहीं 35 लोग उपलब्ध हैं। अब एक बात बताइए, जहां पे 100 लोगों की जगह 35 पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं तो कैसे होगी थानेदारी? कहां पे बीट कांस्टेबल जाएगा, कहां पे नहीं जाएगा, कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, कौन कोर्ट जाएगा और कौन लॉ एंड ऑर्डर देखेगा? ये पूरी की पूरी समस्या व्यवस्था की है। आपने दिल्ली की 65% पुलिस को वीआईपी सिक्योरिटी के अंदर लगा रखा है। दिल्ली पुलिस का काम लोगों की हिफाजत करना है। वीआईपी सिक्योरिटी के लिए केंद्र सरकार को एक और फोर्स बना लेनी चाहिए जिसका काम सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी हो, वीआईपीज को देना। मगर दिल्ली पुलिस का काम दिल्ली वालों को सेफ्टी देना है। आज दिल्ली के लोग सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं। दिल्ली वालों को दिल्ली वालों का हक देना चाहिए और एलजी साहब को अपना काम करना चाहिए। एक सवाल देश की राजनीति को लेकर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सौरभ भारद्वाज साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब राष्ट्रीय पार्टी की बात आती है, राष्ट्रीय तौर पर चुनाव लड़ने की बात आती है तो वहां पर सारी पार्टियां एक साथ नजर आएंगी, लेकिन जब स्टेट लेवल पे इलेक्शन होता है तो सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से और अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीतती हारती भी हैं। कैमरा निखिल रस्तोगी के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।